अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रायता बनाने की रेसिपी, जिसको देखने के बाद इंशाल्लाह आप भी बहुत ही परफेक्ट रायता बनाने लग जाएंगे। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे। प्याज का रायते में बहुत ही अहम रोल होता है। ये एक ऐसी चीज होता है जो रायते में टेस्ट डिवेलप करता है। प्याज की करेंगे छोटे पीसेज में कटिंग। आपने इसको बड़े पीसेज में बिल्कुल नहीं काटना, क्योंकि बड़े पीसेज में एक तो इसकी लुक भी अच्छी नहीं आती, दूसरा इसका जायका भी उतना अच्छा नहीं आता जितना कि छोटे पीसेस के प्याज का आता है। प्याज के बाद रायते में जो अहम चीज होती है वो होती है खीरा। खीरे की भी छोटे और बारीक पीसेस में कटिंग कर लेंगे। ये जो रायते की मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही स्पेशल है। ये सिर्फ बिरयानी और पुलाव के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक टमाटर लेंगे और उसकी छोटे और बारीक पीसेस में कटिंग कर लेंगे। टमाटर भी रायते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी सब्ज़ मिर्च की। इसको भी छोटे और बारीक पीसेस में काट लेंगे। सब्ज़ मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो फिर इसको डाल लें, अदरवाइज इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती रायते में। उसके बाद कट किए हुए मटेरियल में दही को भी ऐड कर देंगे। दही को इसमें डालने से पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही में हाफ स्पून नमक का ऐड करेंगे और हाफ स्पून ही काली पिसी हुई मिर्च का। उसके बाद दही में जाएगी एक चुटकी पिसी हुई लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ कलर डेवलप करने के लिए ऐड की जाती है। उसके बाद दही में एक चम्मच पुदीने की चटनी ऐड करेंगे। ये बहुत ही स्पेशल चटनी है और बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाई हुई है। इसकी रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है और मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार फिर उसकी लिंक ऐड कर देती हूँ। आप अगेन वहाँ से चटनी की रेसिपी को देख सकते हैं। सबसे एंड पे रायते में ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा रायते में बहुत ही अलग और अच्छा फ्लेवर देता है। बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रायता तैयार हो गया है। अब इसको बिरयानी और पुलाव दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये उनके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। रायते की करेंगे पुदीना, सब्ज़ मिर्च और ज़ीरे के साथ गार्निशिंग। ये तीनों चीज़ें ही रायते को बहुत ही अच्छी लुक देंगी। रायता बिल्कुल तैयार हो गया है और ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।